बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा आज पाइनस की हमारे पास हाफ टाइप रह गई थी। हमने जो है वो कल उसका जो है वो मेगास्पोर तक उसकी डेवलपमेंट देखी थी, हमने मेल कौन और उसकी डेवलपमेंट देखी थी। आज हम गमीटोफाइट बना लेते हैं उसकी, क्योंकि हमारे पास जो पाइनस है वो हमें पता है स्पोरोफाइट है और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड पौधा है। इसके ऊपर जो है वो कोन्स, इसके अलावा हमने कहा था कोन्स लगती हैं। तो सबसे पहले बेटा ये जो कोन्स हैं इनके ऊपर हमने स्पोरेंजिया बना के देखी थी, और स्पोरेंजिया हमने कहा था कि अब जाहिर है स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स हैं दे विल गिव राइज टू गमीटोफाइट। सो मेगा स्पोर्स जो होंगे वो जो प्रोथैलस बनाएंगे वो फीमेल गमीटोफाइट होगा, यानी कि फीमेल प्रोथैलस होगा, और जो माइक्रोस्पोर होगा वो जो प्रोथैलस बनाएंगे डेट विल बी मेल प्रोथैलस। तो सबसे पहले है हमारे पास फीमेल प्रोथैलस। फीमेल प्रोथैलस का मतलब ये है कि आपने फीमेल कोन लेनी है और फीमेल कोन के अंदर जो आपने मेगास्पोर बनाया है उससे फीमेल की गमीटोफाइट बनानी है। प्रोथैलस मीन गमीटोफाइट। तो मेगास्पोर कहते हैं, ये जो मेगास्पोर होता है ये साइज में डिवाइड इतना करता है, साइज में बढ़ता है, डिवीजन भी होती है, मैनी टाइम्स डिवीजन होती है मेगास्पोर में, और ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है जिसको आप जो है वो फीमेल प्रोथैलस कहेंगे। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है बेटा, अब यहाँ पे वो वाला जो डिवीजन एबिलिटी वो वाली जो होती थी कि स्पोर जर्मिनेट करता था और वेल डेवलप जो है वो एक गमीटोफाइट बनती थी, अब वो खत्म हो गई है। ये जो मेगास्पोर है ना, मेगास्पोर की दीवार को नहीं तोड़ना आपने, मेगास्पोर की जो बॉल होगी उसके अंदर ही फीमेल गमीटोफाइट बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बात लिखी है कि जो फीमेल गमीटोफाइट है वो इनक्लोज है बाय मेगास्पोर, यानी मेगास्पोर ने उसको इनक्लोज किया हुआ है, और अंदर जो प्रोथैलस बन रहा है हम उसकी बात करें डेट विल बी फीमेल प्रोथैलस। अब देखिए स्पोर के अंदर इतनी जगह नहीं होती बेटा कि वो पूरा कंप्लीट उसका प्रोथैलस बनाए, इसलिए जो मेगास्पोर होगा वो बहुत कोशिश करेगा कि उसके अंदर जो उसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, गमीटोफाइट के ऊपर हमें पता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर्चिगोनिया एंथ्रिडिया वगैरह लगते हैं, तो मोस्टली स्पोर्स की ये ही होगी कोशिश कि ये अपनी बॉडी के अपनी वॉल के अंदर जो गमीटोफाइट की डेवलपमेंट करवानी है उसमें सेक्स ऑर्गन्स की ही डेवलपमेंट करवाएं। इसलिए उन्होंने कहा कि जो माइक्रोपाइलर एंड होगा मेगास्पोर का, वो वाला एंड जो ओपन होता है जहां से बेटा मेल के स्पर्म्स ने आके फेन वगैरह करनी होती है, डेट इज माइक्रोपाइलर एंड। कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे आर्चिगोनिया बनना शुरू होगी। यहाँ पे ये भी बात उन्होंने की है कि 3 तादाद में आर्चिगोनिया बनती हैं, 3 आर्चिगोनिया बनती हैं, और उन आर्चिगोनिया की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें एक बड़ा सारा लार्जर वेंटर होता है और नेक होती है, उसकी नेक शॉर्ट होती है, जिस तरह हम पहले जो है वो नेक बनाया करते थे वैसी नेक नहीं, शॉर्ट नेक होती है। और दूसरी बात ये कि ये जो नेक होती है ना, इसमें नेक कैनाल सेल्स नहीं होते, एक ही सेल होता है वेंटर वाले ही सेल जो इलोंगेट होकर थोड़ी सी शॉर्ट सी नेक बनाता है, उसके अंदर कैनाल के अंदर और कैनाल के इर्द गिर्द जो नेक कैनाल सेल्स होते हैं वो इनमें नहीं होते। उसके बाद ये जो लार्जर वेंटर वाला रीजन है, लार्ज वेंटर वाला रीजन है आर्चिगोनिया का, इसमें होगा आपका ओवोस्फेयर, और ओवोस्फेयर को बेटा हम क्या बोलते हैं, हम ओवोस्फेयर को एग भी बोलते हैं। तो ये देखें हमने गमीटोफाइट के अंदर यानी प्रोथैलस के अंदर क्या बना लिया, एग बना लिया। अब मेगास्पोर हमारे पास क्या था, हैप्लॉइड था। हम स्पोर हैप्लॉइड बनाते हैं मियोसिस के जरिए। ठीक है, तो ये जितनी भी सारी चीजें बनेंगी ये क्या है, ये हैप्लॉइड है, और यहाँ पे हमारे पास जो ओवोस्फेयर है ये भी हैप्लॉइड है। कहते हैं कि ओवोस्फेयर के इर्द गिर्द प्रोथीलियल सेल्स होते हैं। प्रोथीलियल सेल्स यहाँ पे आप इनको न्यूट्रेटिव सेल्स कह सकते हैं। ये जो प्रोथीलियल सेल्स होते हैं ना बेटा, ये जो डेवलपमेंट हो रही होती है वो सफेर की, उसकी डेवलपमेंट ग्रोथ, और जब फर्टिलाइज्ड हो जाता है, जब वो सफेर फर्टिलाइजेशन के बाद वो स्पोर बन जाता है तो उसके दौरान भी न्यूट्रिशन का काम करते हैं। और यही वो सेल्स हैं जो एंडोस्पर्म, प्रोथीलियल सेल्स जो है वो एंडोस्पर्म भी काउंट होते हैं बाद में, फर्टिलाइजेशन हो या ना हो, डबल फर्टिलाइजेशन इनमें बेशक नहीं होती, लेकिन इनमें जो न्यूट्रिटिव सेल्स होते हैं यही एंडोस्पर्म्स काउंट होते हैं। यहाँ पे फीमेल का गमीटोफाइट दिखाई है, ये पूरा आपके पास स्पोर है, ये मेगास्पोर है, और मेगास्पोर की ये दीवार है देखें। ठीक है, ये उन्होंने यहाँ पे बोला है ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये डायग्राम आपने लाजमी बनानी है। ठीक है बेटा, उसके बाद ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मेगास्पोर का चैम्बर है।
और इस चैम्बर के अंदर ये ओव्यूल पड़े हुए हैं, ओव्यूल, और इन ओव्यूल्स के अंदर आर्चिगोनिया कह लें आप इनको, ये वो सफेयर है यानी कि एग, और ये सारी चीज़ें हैप्लॉइड है। ये जो ऊपर से आपने स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ की है, डेट इज स्टेमन, डेट इज पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन है। यहाँ एक बात याद रखना बेटा कि फीमेल प्रोथैलस तो हमने बना दिया, लेकिन जो पोलिनेशन होती है वो जैसे ही पोलन ग्रेन थोड़े मेच्योर होते हैं, लेकिन अभी इनमें मेच्योरिटी थोड़ी होनी होती है, अभी डेवलपमेंट थोड़ी होनी होती है, तो डेवलपमेंट से पहले ही जो मेगास्पोर होता है उसकी वॉल के ऊपर जाके जो है वो गिर जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, जहाँ से ओपनिंग होती है, और यहाँ से ये चैम्बर होता है, यहाँ से ये आके जो है वो यहाँ एग को फर्टिलाइज करेंगे। यहाँ से एक ट्यूब से निकलती है जिसको जो है वो आप पोलन ट्यूब भी कहेंगे। नेक्स्ट हम इसकी गमीटोफाइट में इसको देखेंगे एक तरह से। ये आपके पास फिर क्या है, मेल गमीटोफाइट, और ये आपके पास फीमेल गमीटोफाइट। दोनों गमीटोफाइट जो हैं ये देखें, मेल गमीटोफाइट की आधी जो डेवलपमेंट होती है वो फीमेल गमीटोफाइट के प्रोथैलस के ऊपर होती है, कहने से मुराद ये है। अच्छा, उसके बाद जो है वो बेटा हमारे पास है मेल की गमीटोफाइट। तो ये वाली जो डेवलपमेंट है नीचे हम देखेंगे, ये मेल की गमीटोफाइट कहते हैं। माइक्रोस्पोर जो होता है मेल कॉन के अंदर, जो माइक्रोस्पोर होता है वो हम बनाते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड जो माइक्रोस्पोर होगा वो कहते हैं कि डिवाइड करके दो सेल बनाता है। एक सेल को उसी तरह प्रोथीलियल सेल कहें, ये न्यूट्रेटिव होगा, एक को एंथ्रीडियल सेल कहें, एंथ्रीडिया, जिससे फर्दर जो है वो हमारे पास मेल गमीटोफाइट का एंथ्रीडिया बनेगा। और इसमें भी जो डेवलपमेंट है स्पोर की दीवार के अंदर ही हो रही है। ये देखिए, ये छोटा सा स्पोर है, ये माइक्रोस्पोर है बेटा, इसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है और इसके अंदर मेल गमीटोफाइट पड़ी हुई है। मेल गमीटोफाइट में ज्यादातर उसके मोस्टली सेक्स ऑर्गन्स यानी कि एंथ्रीडिया ही उसके अंदर मौजूद है, इसलिए हम इसको पोलन ग्रेन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो कहते हैं कि जो एंथ्रीडियल सेल होगा वो दो सेल्स में डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे गिरेगा ना तो पहले यहाँ तक इसकी जो डिवीजन है वो रुक जाती है, और जैसे ही सूटेबल इन्वायरमेंट आता है, जैसे समर हो गया या इनके यहाँ पे इन्होंने स्प्रिंग सीजन, ये जो सा भी सीजन इधर इन्होंने डिस्क्राइब किया बेटा, जैसे ही वो सूटेबल सीजन पहुंचता है तो इनके लिए जो है वो डेवलपमेंट के लिए वो सूटेबल होता है, तो फौरन से ये यहाँ एक तरफ से इलोंगेटेड होना शुरू हो जाएगा। ये ऐसे इसकी जो इलोंगेटेड ट्यूब होगी डेट विल बी पोलन ट्यूब, और ये पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से जो है वो होती हुई एग तक जाएगी। इस पोलन ट्यूब की डिवीजन और पोलन ट्यूब की इनलार्जमेंट जो होती है वो गमीटोफाइट के प्रोथैलस, ये जो फीमेल गमीटोफाइट है इसके प्रोथैलस पे भी डिपेंड करती है। कुछ कहते हैं कि फीमेल गमीटोफाइट से कुछ सक्रीशंस वगैरह निकलती हैं। दीज सक्रीशंस आर म्यूसिलिजिनियस secretions which are responsible for enlargement of a pollen tube, ताकि सेफली जो पोलन का न्यूक्लियस है, पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस, वो सेफली एग के साथ आके फर्टिलाइज कर सके। और बेटा एक तरह से ये इसको रास्ता या वे भी दिखाता है आर्चिगोनिया यानी कि एग तक पहुंचने का। उसके बाद कहते हैं कि ये जो एंथ्रीडियल सेल यहाँ तक हमने डिवीजन करवाई, तो जब सूटेबल इन्वायरमेंट आएगा तो एंथ्रीडियल सेल की जो एक्टिविटी होगी वो रिज्यूम हो जाएगी। रिज्यूम का मतलब है इसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, और यहाँ से जो इसकी दीवार होगी वो माइक्रोपाइलर एंड से गुजरने लग जाएगी। ये पोलन ट्यूब, फिर एंथ्रीडियल सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक को आप पोलन ट्यूब कहें, इसको आप जनरेटिव सेल कहें, और यही वो जनरेटिव सेल है जो अंदर फिर यूं दो में डिवाइड हो जाता है। और बेटा ये जो दो में डिवाइड हुआ है ना, ये दो स्पर्म्स हैं आप, ठीक है, ये मेल के दो स्पर्म्स हैं, ये इस ट्यूब को फॉलो करते हुए एग तक जाएंगे। इनमें सिर्फ एक स्पर्म जो है उसको बॉडी सेल भी बोला है, बॉडी सेल जो है वो दो स्पर्म्स में डिफरेंशिएट होते हैं। इनमें से एक स्पर्म एग के साथ यानी वो सफेयर के साथ फर्टिलाइज करेगा, एक डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। उसके बाद पोलिनेशन के बाद हमारे पास है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन हमने करवा ली। फर्टिलाइजेशन, तो जो फर्टिलाइजेशन है डेफिनेटली हमने यहाँ फ्यूजन करवा ली, तो ये हमारे पास बन गई वो एंथ्रीडिया यानी कि जो एग था वो भी हैप्लॉइड था, और जो हमारे पास जो एग था बेटा वो भी हैप्लॉइड था, और जो एंथ्रीडिया यानी स्पर्म थे वो भी हैप्लॉइड थे। दोनों के फिन के बाद जाइगोट बना, और ये हमारे पास जो जाइगोट था ये बना डिप्लॉइड जाइगोट। नेक्स्ट हमें कहीं पे भी किसी फेज पे भी जो है वो मियोसिस करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डिप्लॉइड जाइगोट से हमने डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनानी है। ठीक है बेटा, कहते हैं कि सबसे पहले क्या होगा कि ये जो जाइगोट बना है इस वक्त भी ये जाइगोट जो आपके पास मेगा स्पोर है उसकी दीवार में मौजूद है, उसकी
वॉल के अंदर मौजूद है। और बेटा यहाँ एक बात याद रखना कि मेगास्पोर की दीवार को हम इंटेगुमेंट बोलते हैं, और यहाँ पे पाइनस के अंदर जो मेगास्पोर है उसी के अंदर आर्चिगोनिया बनी, उसी में माइक्रोपाइलर एंड से पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन ने उसी के अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन करवाई। तो अब जो जाइगोट है इस वक्त वो भी मेगास्पोर के अंदर ही मौजूद है, लेकिन आप उस वक्त उस मेगास्पोर को मेगास्पोर नहीं कह सकते क्योंकि उसकी जो इंटेगुमेंट है वो हार्ड हो गई है और उसके अंदर इस वक्त जाइगोट पड़ा है। इस तरह के स्ट्रक्चर को फिर हम सीड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं ये जो अंदर जाइगोट, सीड के अंदर जो जाइगोट पड़ा हुआ है, पहले ये 8 सेल बनाएगा, इसमें से 4 सेल नीचे की तरफ आ जाएंगे, लोअर 4 सेल्स, और 4 ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ये जो ऊपर वाले सेल होते हैं ये सेप्टा के जरिए डिवाइड हो जाते हैं और प्लांट की बॉडी बनाना शुरू कर देते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू कर देते हैं। इसकी नेक्स्ट एलैबोरेशन इन्होंने यहाँ नहीं बताई। ये जो लोअर वाले सेल्स है ना, ये प्रो एम्ब्रियो बनाएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है विच इज पोली एम्ब्रियोनी, जो कि पाइनस के अंदर होती है, मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स के अंदर बेटा पोली एम्ब्रियोनी होती है। पोली एम्ब्रियोनी का मतलब ये कि जाइगोट जो है वो कुछ जब क्लीवेज की फेज में आता है तो इक्वल सेल बनाता है, इक्वल जेनेटिक मेकअप वाले काफ़ी ज़्यादा सेल्स बनाता है, और ये जो काफ़ी ज़्यादा सेल्स हैं ये अलग-अलग एम्ब्रियो में डेवलप होने लग जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक एम्ब्रियो मैचुरेशन में की तरफ जाएगा, बाकी जितने भी एम्ब्रियो हैं वो सारे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। लेकिन एम्ब्रियो हमारे पास एक नहीं बनता, एक जाइगोट से एम्ब्रियो हमारे पास ज्यादा बनते हैं, इसलिए दिस फिनोमिना इज नोन एज पोली एम्ब्रियोनी। जो लोअर 4 सेल्स हैं वो चारों के चारों एम्ब्रियो बनाना शुरू कर देंगे, दैट विल बी प्रो एम्ब्रियोज, ठीक है। यानी कि अभी एम्ब्रियो बनने से पहले वाली जो है वो स्टेज है डेवलप इनटू सेपरेट एम्ब्रियो। ये जो 4 एम्ब्रियो हैं आपके पास ये अलग-अलग एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएंगे। दिस फिनोमिना इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। इसमें से सिर्फ एक एम्ब्रियो फंक्शनल रहेगा, बाकी सारे के सारे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। यहाँ पे एम्ब्रियो, इस वक्त एम्ब्रियो की जो है वो आपने टायर्स बनाई थी, लोअर 4 सेल जो हैं वो यूं टायर्स की सूरत में अरेंज होते हैं, एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर हो जाता है बेटा। उसमें से जो मिडल टायर होगी एम्ब्रियो की वो इलोंगेट होकर सस्पेंसर बना देगी। ये वही सस्पेंसर है जिससे स्पोरोफाइट पौधे की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बननी है, और जो अपर टायर होगी वो रोजेटी सेल्स बना देगी। ये रोजेटी सेल्स भी प्लांट के स्ट्रक्चर्स बनाने में रोल प्ले करते हैं। तो मेन यहाँ पे हमारे पास सस्पेंसर सेल्स हैं। कहते हैं ये सस्पेंसर सेल्स बाद में ये जो सस्पेंसर होता है यानी आउटग्रोथ जो मिडल टायर से निकलती हैं एम्ब्रियो के मिडल टायर से, ये इस तरह डिवाइड करती हैं कि हमारे पास जो है वो सेंट्रल रीजन होता है एक, उस रीजन से नीचे वाला जो रीजन होता है उसको हाइपोकोटाइल और ऊपर वाले को हम एपिकोटाइल बोलते हैं। उसमें से एक जो है वो प्लोम्यूल निकलता है विद 10 कोटिलेडन्स, यानी कि रेडिकल भी होती है सस्पेंसर की। एक तरफ जो है वो डाउनवर्ड ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, वो रेडिकल होगा, रेडिकल फ्यूचर की रूट होगी। एक तरफ जो है वो हमारे पास जो एपिकोटाइल होगा वो हाइपोकोटाइल होगा, वो प्लोम्यूल बनाएगा। प्लोम्यूल के साथ 10 कोटिलेडन होते हैं। कोटिलेडन्स क्या बेटा? लीव्स हैं। कोटिलेडन्स हमारे पास फोलिएज लीव्स हैं जो प्लोम्यूल को प्रोटेक्ट करते हैं। तो 10 कोटिलेडन्स मौजूद होते हैं पाइनस के प्लोम्यूल के साथ। उसके बाद ये सीड है, क्योंकि आपने कहा कि ये सारी जो हो रही हैं, स्टेप्स हो रहे हैं, ये सारे मेगास्पोर की वॉल के अंदर हो रहे हैं। और हमने मेगास्पोर की उस वॉल को पहले हम जब वो मेगास्पोर था तो इंटेगुमेंट कहा करते थे, अब वो सीड है तो अब उसकी उस वॉल को हम टेस्टा कहेंगे। तो कहते हैं कि जो सीड है उसके साथ जो है वो 2 आउटग्रोथ निकल आती हैं, डेट आर विंग्स। और विंग्स जिन सीड के होते हैं ये फिर विंड के जरिए, हवा के जरिए डिस्पर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो पाइनस के सीड हैं उनके अंदर उनकी प्लोम्यूल भी है, रेडिकल भी है, कोटिलेडन्स भी हैं और एंडोस्पर्म भी है। एंडोस्पर्म यानी कि जो प्रॉपर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है, डबल फर्टिलाइजेशन के जरिए जो एंजियोस्पर्म में बनता है वो तो नहीं है, लेकिन जो प्रोथीलियल सेल यहाँ पे आपने कहा था ये न्यूट्रिटिव नेचर के होते हैं बेटा, यही एंडोस्पर्म में चेंज हो जाते हैं। तो सीड के साथ एंडोस्पर्म भी होता है और प्लोम्यूल रेडिकल भी है। अब सिर्फ और सिर्फ इसकी जो है वो जर्मिनेशन होगी जब ये सूटेबल इन्वायरमेंट में जहां पे भी गिरेगा, क्योंकि इसके साथ विंग्स हैं।
आपने इसकी इंटेगुमेंट को टेस्टा बोला था। तो जर्मिनेशन करवा दें आप सीड की। कहते हैं जैसे ही सीड सूटेबल इन्वायरमेंट में जाएगा उसकी जो रेडिकल होगी वो टेस्टा जो आउटर कवरिंग थी, हार्ड कवरिंग, वो स्प्लिट हो जाएगी और उससे जो रेडिकल है वो डाउनवर्ड ग्रोथ करना शुरू कर देगी, विच विल बी फ्यूचर रूट। टेस्टा जो है हमारे पास ये स्प्लिट हो जाएगा, इससे जो है वो ये जो रेडिकल है प्राइमरी रूट की सूरत में बाहर निकल आएगी। रही बात प्लोम्यूल की, तो प्लोम्यूल के साथ 10 कोटिलेडन्स भी यहाँ पे आपने बात की मौजूद होते हैं और ये वो प्लोम्यूल है जिसने पहली शूट बनानी है और जो शूट के ऊपर लेटरल ब्रांचेस और जो बेटा फोलिएज लीव्स होते हैं ये इसी फर्स्ट मेन शूट से ही निकल आएंगे। कहने से मुराद ये है कि सीड के अंदर फोलिएज, लीव्स और लेटरल ब्रांचेस के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, बस मेन ब्रांच के लिए स्ट्रक्चर होती है, डेट इज प्लोम्यूल, और मेन टैप रूट के लिए स्ट्रक्चर होती है, डेट इज रेडिकल। और कोटिलेडन्स का काम जो है वो प्रोटेक्शन का है। पाइनस की टाइप कंप्लीट हो गई, लेकिन यहाँ पे जो है वो बेटा लास्ट फेज का लाइफ साइकिल देख लें। पाइनस हमारे पास स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड है, आपने कहा था ये मोनोशियस कंडीशन रखता है, यानी कि इसके पास जो है वो मेल कोन और फीमेल कोन एक ही प्लांट के ऊपर लगती हैं। मेल कोन के अंदर उसी तरह आप यहाँ पे मियोसिस करवाएंगे, ये वाला जो स्टेप है डायरेक्ट यहाँ पे मियोसिस करवाएं, और मियोसिस इससे पहले आप वो 2 स्टेप ऐड कर सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल वाले। उसके बाद माइक्रोस्पोर, यहाँ पे मियोसिस करवाई बेटा, ये भी हैप्लॉइड हो गए और ये भी हमारे पास हैप्लॉइड हो गए। इससे आर्चिगोनिया बनेंगी और इसके अंदर जो है वो इंथ्रीडिया बनेगी। इनकी डेवलपमेंट अभी हमने करवा के देखी। यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है दिस इज फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन हुई है और यहाँ पे हमने 2n जाइगोट बना लिया। यहाँ पे फिर ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनाएंगे, कहीं पे मियोसिस करवाने की जरूरत नहीं है। पोली एम्ब्रियोनी होती है, यानी कि मोर देन 1 एम्ब्री प्रोड्यूस होगा, एक मैच्योर होगा, बाकी डिसइंटीग्रेट होंगे, सस्पेंसर बनेगा। सस्पेंसर जो है वो इससे प्लोम्यूल, रेडिकल और बेटा कोटिलेडन्स वगैरह निकलेंगे। और जब इनकी जो है वो इनको प्रॉपर सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा सीड को, ये इस वक्त यहाँ पे ये सारा क्या है, ये सीड है, जब इसको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलेगा तो उससे पाइनस का ट्री जो है वो दोबारा बन जाएगा। ये यहाँ पे डिप्लॉइड है तो ये भी डिप्लॉइड फेज है, ये भी डिप्लॉइड फेज है, और यहाँ से जाइगोट के बाद ये जितनी भी फेजेस हैं ये सारी हमारे पास डिप्लॉइड है। मींस के हमारे पास सिर्फ ये 2 फेज हैं जो हमारे पास हैप्लॉइड फेज है। तो यहाँ पे देखें ये 2 फेजेस में हमारी गमीटोफाइट है, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स के पाइनस के अंदर गमीटोफाइट इंतहाई रिड्यूस हो गई है और स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट हो गई है। इसी को देख के, ये ग्राफिकल स्केच है, इसी को देख के मेरा बेटा आपने जो है वो डायग्रामेटिक स्केच भी बनाना है। इसके डायग्रामेटिक स्केच में आर्चिगोनिया की डायग्राम जो है वो ये बनाएंगे। यहाँ पे पाइनस की वो जो आर्चिगोनिया की फीमेल प्रोथैलस, ये फीमेल प्रोथैलस की डायग्राम है बेटा, वो इस रेफरेंस से भी पूछ लेते होते हैं कि टर्म्स पे नोट लिखे और उन टर्म्स में सिर्फ उन्होंने लिखा होता है फीमेल प्रोथैलस ऑफ पाइनस, तो उसमें ये डायग्राम लाजमी बनानी है। इसके अलावा ये पूरी टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।